जोहार, सुप्रभात, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अरस्तू के विरेचन सिद्धांत। यह यूजी सेमेस्टर 5 और पीजी सेमेस्टर 2 में है। ठीक है। विरेचन भारतीय आयुर्वेद शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। विरेचन भारतीय आयुर्वेद शास्त्र का शब्द है और इसको यूनान में कैथारेसिस शब्द कहा जाता था। हम जानते हैं कि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का है, तो कैथारेसिस शब्द का ही रूप भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में विरेचन लिया गया है। ठीक है। विरेचन मल निष्कासन, शरीर शोधन तथा विविध दोषों में साम्यावस्था निष्पादन की अन्यतम प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि अरस्तु के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। अरस्तु ने विरेचन की चर्चा ट्रेजेडी के विवेचन क्रम में की है। ट्रेजेडी उनकी पुस्तक के नाम है। पोएटिक्स के 6ठे अध्याय में, पोएटिक्स उसकी पुस्तक के नाम है। जब वो ट्रेजेडी के चर्चा कर रहे थे तब इसका विवेचन किया था अच्छे से। उसने कहा है, त्रासदी किसी गंभीर, श्रौतापूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकीर्ति का नाम है। त्रासदी क्या है? किसी गंभीर, श्रौतापूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकीर्ति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त कई प्रकार के आवरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान के रूप में न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है, और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचना किया जाता है। अरस्तु ने इस पारिभाषिक शब्द की व्याख्या यही नहीं की है, यद्यपि अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीति के भाग 8 अध्याय 7 में संगीत के अध्ययन उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए उसने काव्य के संदर्भ में विवेचन की यथार्थ व्याख्या करने की बात कही है। संगीत का अध्ययन एक नहीं वरन अनेक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए होना चाहिए। अर्थात हम जानते हैं कि संगीत बहुत उद्देश्यों के लिए, कोई पैसे कमाने के लिए गाता है, कोई एंजॉय के लिए सुनता है, उसको बहुत सारा साधन हो सकता है। शिक्षा के लिए संगीत का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा के लिए विरेचन, शुद्धि। यहाँ हम विरेचन शब्द का अर्थ प्रतिपादन माना है, तो मन की शुद्धि के लिए। संगीत से बौद्धिक आनंद की भी उपलब्धि होती है। ठीक है। इससे परिश्रम के उपरांत मनोविनोद होता है। अतः यह स्पष्ट है कि हमें सभी रागों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु सभी की विधि एक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के लिए सर्वाधिक नैतिक रागों को प्राथमिकता देनी चाहिए, किंतु दूसरों का संगीत सुनने के समय, अर्थात संगीत भाषाओं में या रंगमंच पर, हम उत्साह और आवेग को अभिव्यक्त करने वाले रागों का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि करुणा और त्रास अथवा आवेश कुछ व्यक्तियों में बड़े प्रबल होते हैं और उनका न्यूनाधिक प्रभाव तो प्रायः सभी पर रहता है। कुछ व्यक्ति हाल की दशा में आ जाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि धार्मिक रागों के प्रभाव से ऐसे रागों के प्रभाव जो रहस्यात्मक आवेश को उद्बुद्ध करते हैं, वे शांत हो जाते हैं, मानो उनकी आवेश का शमन और विरेचन हो गया हो। करुणा और त्रास से आविष्ट व्यक्ति, प्रत्येक भावुक व्यक्ति इस प्रकार का
अनुभव करता है और दूसरे भी अपनी संवेदन शक्ति इस प्रकार का अनुभव करता है। इस आनंद से एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव करते हैं। उनकी आत्मा विशद और प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार विरेचन राग समाज को निर्दोष आनंद प्रदान करते हैं। विरेचन कैथारसिस के मूल को सामने रखा है। यह शब्द यूनानी चिकित्सा शास्त्र का है। विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष या विकार होते हैं। शरीर का स्वास्थ्य होना इन तीनों की अनुपातिक स्थिति पर निर्भर है। जब इनका अनुपात किसी कारण बिगड़ जाता है तब हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इनमें से किसी एक की वृद्धि या ह्रास होने मात्र से अनुपात भंग हो जाता है। इनको साम्यावस्था में लाकर रागों का शमन किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अमाशय या पक्वाशय में मल के संचित होने की स्थिति में इनका अनुपात भंग होता है। अमाशय में संचित मल के निष्कासन के लिए वमन कराया जाता है। इसी प्रकार पक्वाशय संचित मल के निष्कासन के लिए विरेचन कराया जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार विरेचन या मल निष्कासन वह विधि है जिसके द्वारा चित्र दोषों को साम्यावस्था में लाकर शरीर को स्वस्थ किया जाता है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मल का निष्कासन और शोधन आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोमल, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि का निष्कासन और शोधन आवश्यक है। मन को स्वस्थ रखने के लिए इनका संतुलन अनिवार्य है। अनुपात से अधिक क्रोध, लोभ, मोह आदि अनर्थ कर सकते हैं। योग शास्त्र में यम, नियम आदि का विधान मन की शुद्धि के लिए ही किया गया है। इस प्रकार विरेचन की आवश्यकता शरीर और मन दोनों के मल के शमन के लिए मान्य है। चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द धीरे धीरे नैतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगा। इस क्रम में इसका अर्थ विस्तार हो गया। अरस्तु ने ट्रेजेडी के संदर्भ में इसका प्रयोग निश्चय ही भाव शोधन के लिए किया है। थैंक यू, धन्यवाद।